तो गाइज हम आपको आज बताने वाले हैं कि कूलॉम का नियम होता क्या है, कैसे काम करता है, इसका समीकरण कैसे निकाल सकते हैं हम। जो कूलॉम का नियम है हमारा वो है कूलॉम क्या निकालना में कूलॉम का नियम जानना है कैसे कार्य करता है, इसका समीकरण कैसे निकालते हैं और किसके किसके बीच ये किन आवेशों के बीच कार्य करता है। हमारा है पहला है कि हम क्या लेंगे, दो पहले परिमाण लेंगे। हम लेंगे दो परिमाण, एक लिया परिमाण एक दूसरे लिया परिमाण। इसमें से एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। जो इनके बीच F कार्य करता है, बल कार्य करता है। और Q1 इसको Q1 कर सकते हैं, इसे Q2 कर सकते हैं, लेकिन प्लस और माइनस या प्लस प्लस के ही कर दे सकते हैं आप लोग, ऐसी उसमें कोई वो नहीं। जो इनके बीच की दूरी होगी, जो इसकी ओर होता है, जो इसकी ओर बल कार्य करता है, और दूसरा आवेश होता है उसकी ओर कार्य करता है। फिर दोनों आवेशों के बीच की दूरी के इस दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, स्मॉल r होती है। ठीक, इसके बीच की दूरी स्मॉल r होती है, इसके बीच की दूरी होती है स्मॉल r होती है। जैसे कि हम ज्ञात करेंगे कि इससे हम परिभाषा बना सकते हैं कि इस नियम के अनुसार, कहते हैं कि इसकी परिभाषा है कि इस नियम के अनुसार, इंग्लिश में इसे बोलते हैं कूलॉम्स, क्या बोलते हैं, कूलॉम्स लॉज बोलेंगे। फिर इसको हम कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों, बिल्कुल यही दोनों आवेश होंगे। क्या होंगे? यही दोनों आवेश होंगे। दोनों आवेशों के बीच जो कार्यरत बल, जो F है हमारा, दोनों आवेशों के बीच कार्यरत बल, दोनों आवेशों के कार्यरत बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी की उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे अब इसका हम क्या दिया है कि इस दोनों आवेशों के बीच कार्यरत परिणामी बल दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल के समानुपाती होता है। फिर इसका हम क्या कहते हैं कि F जो बल होता है वो Q1 समानुपाती Q1 इंटू और Q2 कर सकते हैं। ठीक, कि दोनों आवेशों के है वो गुणनफल के बराबर है। तो ये हमारा जब F है और यह कहा कि जो बीच की दूरी है वो वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती है, तो हम F बराबर समानुपाती 1/r स्क्वायर क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 मान लेंगे, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 से लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से लिख देंगे, जब समीकरण 1 व 2 से लिख देंगे, समीकरण 1 व
2 से लिख देंगे। जब 1 और 2 को मिलाएंगे हम समीकरण में तो हमारा यह हो जाएगा कि एफ दोनों से वो है, एफ एक ही है तो एफ ले लेंगे हम समानुपाती। अब लेंगे Q1 Q2 पान आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसका जब समानुपाती हटाएंगे तो नियतांक क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। Q1 Q2 पान आर स्क्वायर। ठीक, अब के क्या है, के एक समानुपाती नियतांक है, के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। क्या है, नियतांक है। ठीक, जिसका मान क्या होता है, अब के का मान क्या होता है, हम के बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जिसका नियतांक, जिसका मान होता है के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका मान क्या होता, अब इसको या तो यह लिख सकते हैं या फिर के बराबर लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁹। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक, इसका न्यूटन कितना हो गया, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता है। क्या है, विद्युतशीलता है। ठीक, अब यही हम समीकरण को लिख सकते हैं, यही समीकरण को क्या के स्थान पर ये रख सकते हैं या भी रख सकते हैं, दोनों रख सकते हैं। तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q1 × Q2 पान आर स्क्वायर। यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है, इसी को हम कह देते हैं कूलम का समीकरण या कूलम का गणितीय रूप में पूछ लेता है समीकरण। यही अपना, इसी फार्मूले से हम इसके क्या करेंगे, वो सूत्र मतलब सवाल लगाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद होता है हमारा, फिर अब अगली वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि इसका बीमीय सूत्र कैसे याद करते हैं, एप्सिलॉन नॉट का, एप्सिलॉन अंक की मान। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।